सो नाउ मस्डॉक कोचिंग एंड गार्डन रीच। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों स्टॉक के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को एक पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट दिख रहा है शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के अंदर, जो कि 19 जून को खबर आई है और आज सबके हाथ में लगी है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कहां पर कितना स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं। मस्डॉक में भी बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेक सेल करने की गवर्नमेंट, इसके साथ साथ कोचिंग और गार्डन रीच में भी यहाँ पर पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अभी हाल ही में अगर आप देखें तो ये डिसइन्वेस्टमेंट आ क्यों रहा है, अगर ये पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की जो यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट दी है, गवर्नमेंट को सौंपी है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है कुछ बोला नहीं है, बट यहाँ पर बात करी जा रही है बड़े स्टेक सेल की मझगांव डॉक के अंदर, उसके बाद कोचिंग शिपयार्ड के अंदर। गार्डन रीच का नाम अभी हम लिस्ट में देखें कि नाम है या नहीं है, बट अभी कोचिंग और मझगांव का यहाँ पर नाम जो है वो आ चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा सर्ज आया है, ऐसे में स्टेक सेल की बात क्यों हो रही है। आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर जो है वो ब्लॉक डील्स का सिलसिला लगा हुआ है, जगह जगह प्रमोटर जो है वो सेल कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी एक तरीके से इन कंपनियों की प्रमोटर है, और गवर्नमेंट यहाँ पर 11,50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है जुटाने की जो मांग है वो कर रही है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जिन स्टॉक्स की, जिन पीएसयूज की जो हाई वैल्यूएशन है, क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपके सामने रखकर कि बड़ा हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, ये आपको ही समझना पड़ेगा कि स्टॉक हाई वैल्यू है या नहीं है, राइट। प्रोमोटर अपना काम कर रहा है, रिटेल अपना काम कर रहा है, सो दैट ये सबसे बड़ी बात है। अभी यहाँ पर जो है बजट का टाइम है, ऑफकोर्स यहाँ पर जो है बजट तक शायद ये होता हुआ ना दिखे, बिकॉज इसके चांसेस काफ़ी लो हैं। बजट में टाइम ही कितना रह गया, 7 जुलाई का टाइम है, और आप देखेंगे 23 जुलाई को यहाँ पर बजट का यहाँ पर जो है डेट निकल कर आ चुकी है। सो दैट ये सबसे बड़ी बात है। बट अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है वो हाई पर ट्रेड तो कर ही रही, और ऐसे में 2-3 दिन हुए, ये मार्केट के टाइम आ चुका है ये खबर, बट इस पर कोई रिएक्ट यहाँ पर स्टॉक करता हुआ नजर नहीं आया। फिर भी आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये खबर जो है वो फैली नहीं है। अगर ये फैल रही है धीरे धीरे तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनिश्चितता की बात आएगी। सीपीएसई यहाँ पर जो है, सीपीएसई यहाँ पर पीएसयूज, जो सिर्फ पीएसयूज कंपनी की बात कर रहे हैं, वो 5 लाख करोड़ का वेटेज रखती हैं। अगर वहाँ पर पोटेंशियल स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट करी जाती है तो 5 लाख करोड़ जो है वो सरकार को हाथ में लगेंगे। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म से 6.5 लाख करोड़ रुपए हाथ लगेंगे। सो दैट पूरा मिलाकर यहाँ पर 11,50,000 करोड़ का यहाँ पर जो है एक रकम यहाँ पर सरकार को जो है वो मिल सकती है, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है, और अगले टाइम ये जो पैसा है वो काम आएगा। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो थमा दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डीपम यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। और इनकी तरफ से जब भी कोई लिस्ट जाती है तो उस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन है, बट फाइनल जो है वो गवर्नमेंट करेगी कि क्या ये स्टेक सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर पैसे की वास्तव में जरूरत है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है मार्केट, ऐसे में गवर्नमेंट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ा बहुत तो करते हुए नजर आ सकते हैं। इसका बेनिफिट हर कोई उठाता है। अगर आपका स्टॉक यहाँ पर जो है एक काफ़ी जो वैल्यू रख रहा है 100 रुपये और चल रहा है 200 के भाव पर, तो प्रोमोटर का तो मन करेगा ही कि उसको थोड़ा सा बेचा जाए ताकि कुछ पैसे अंदर किए जाए, ताकि आगे के लिए काम आ सके कंपनी के लिए। सो दैट यही चीज़ यहाँ पर जो है एक गवर्नमेंट अपना सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पैसा जो है जुटाया जाएगा तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इंफ्रा के अंदर खर्च किया जा सकता है या किसी और चीज़ में खर्च किया जा सकता है, तो ये काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो नाम है वो मस्डॉक शिप बिल्डर्स का यहाँ पर चल रहा है, जो कि एक बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि ये 19 तारीख को रिलीज करी गई थी, तो प्राइसेस जो थे वो काफ़ी डाउन थे, और अभी जो है प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो यानी कि जो पोटेंशियल स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं दीपम, उस स्टेक की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है। और 34% यहाँ पर जो है होल्डिंग कम करने की बात करें दीपम, पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है गवर्नमेंट 34% अपनी स्टेक का। तो ये यहाँ पर जो है अपने समझ में आना चाहिए, और इससे जो है वो 26,000 करोड़ की वैल्यू जुटनी है। यानी कि 26,000 करोड़, अगर ये 34% हटाते हैं गवर्नमेंट, तो 34,000 करोड़ रुपए के अराउंड यहाँ पर जो है, माफ कीजिए 26,000 करोड़ जो रकम है वो गवर्नमेंट को हाथ लगी। बट अभी ये स्टेक की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो ये 26,000 नहीं बल्कि 30,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू यहाँ पर रखता है। तो ये 30,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हाथ लगेगी गवर्नमेंट की, अगर 34% अगर स्टेक हटाते हैं मझगांव डॉक की।
उसके बाद गार्डन रीच की भी यहाँ पर जो है नाम है, 23% उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कोचिंग शिपयार्ड में यहाँ पर ऑलमोस्ट 22% का यहाँ पर जो है स्टेक जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट है जो कि मझगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रीच के अंदर हो सकता है। और अभी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ रहता है, उन्हीं के नाम से सब कुछ होता है। तो 84.83% जो है वो मझगांव डॉक में यानी कि आएगी नीचे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में नहीं जाएगी, ये आप ध्यान रखना। माइनॉरिटी शेयर होल्डर नहीं बनेगी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही रहेगी। अगर यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट आता भी है तब भी 34% की जगह हो सकता है कि इससे बिलो ही यहाँ पर जो है डिसइन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनने की कोशिश नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बट अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जब कोई डिसीजन आएगा तब उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्ट किया जाएगा मार्केट की तरफ से। बट अभी जो है वो खबर आ चुकी है और खबर जो है वो अभी यहाँ पर जो है चलना स्टार्ट हुई है। सो दैट इसका इम्पैक्ट बताना यहाँ पर जो है काफ़ी मुश्किल है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर ना सोचने समझने की बात है कि स्टॉक जो है वो लगातार चले जा रहे हैं, उसमें जो है ना जितना हायर प्राइसेस पर लोग खरीद रहे हैं उनको प्रॉब्लम होएगी, कहीं ना कहीं पॉसिबल है यहाँ पर प्रॉब्लम से वो गुजरे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ओवर बाउट भी स्टॉक चल रहे हैं, कोई भी हो, आप रोज तो यहाँ पर जो है स्टॉक नहीं चल सकते ना, तो ये बात भी है। बट हम यहाँ पर जो है इसके ऊपर नहीं, हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं। अभी भी स्टिल अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग से आपको जो है वो किसी भी स्टॉक के अंदर ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना ज़रूरी है। 18.36 टाइम पर अपना चल रहा है यहाँ पर मझगांव डॉक का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 18 गुना ऊपर चल रहा है, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्निंग बात तो आई जाती है। इस बात को भी आपको समझना है। अब 3 शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेक जो है गवर्नमेंट की वो मझगांव डॉक की है और बचे कुछ शेयर्स हैं। तो उसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर जो है क्या बनता है, डिमांड आती है, सप्लाई इतनी होती नहीं है। लेकिन अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट किया गया तो सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड यहाँ पर जो आ रही है वो शायद उसको ऊपर ना ले जा पाए इस स्टॉक को। अगर आप देखें जिस तरीके से एकदम सर जाता है 20% का, 10% का, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड वाली बात है। अचानक से कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पर जो चल पड़ते हैं। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बजट तक यहाँ पर जो है ये स्टॉक्स पर कोई भी यहाँ पर जो है चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझना चाहिए। हालांकि RSI जो है वो काफ़ी हायर साइड है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो थोड़ा सा हल्का हो सकता है। एंड लास्ट देखिए, मझगांव डॉक को अगर कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोचिंग भी कवर हो रहा है, गार्डन रीच भी कवर हो रहा है। फालतू में हम लोग टाइम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको यही समझना है कि भाई बॉस, यहाँ पर जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप भी होता है। उस हिसाब से तो यहाँ पर जो है आपका 5 या 300 रुपये अगले ही दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आपको जो है वो लो लगता हुआ दिखा मझगांव डॉक के अंदर। कोचिंग के बारे में भी आपको बताया, गार्डन रीच के बारे में बताया। तो ये सब हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करिए, क्योंकि ये एक साइकिल है, PSU साइकिल है। पहले यहाँ पर क्या किया गया, पहले यहाँ पर जो है रेलवे स्टॉक दौड़े, उसके बाद यहाँ पर जो है डिफेंस स्टॉक बहुत बुरी तरीके से दौड़े। पहले यहाँ पर जो है ना अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में यहाँ पर पैसा बनाया गया। तो ये एक साइकिल है, जहां जहां वैल्यू यहाँ पर दिख रही है वहां वहां पैसे बनाए जा रहे हैं। फिर पावर स्टॉक्स के अंदर पैसा पहले ही बना लिया गया, क्योंकि REC PFC आप देखेंगे तो इन सब में हो चुका। बात रह गई थी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के अंदर, तो वो एक यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा ट्रेंड नजर आ रहा है। वैल्यू यहाँ पर खींची गई है, राइट। जहां जहां वैल्यू बाकी थी वहां वहां खींची गई है और पैसा बनाया गया लोगों की तरफ से। और आप देखिए कि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं हो रही रेलवे के अंदर या डिफेंस के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अचानक से तेजी नहीं हो रही। बजट का टाइम है, ऑफकोर्स यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है आपको अपसाइड और डाउन साइड देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ न्यूज़ आएंगी। 23 जुलाई वैसे भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है डेट, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। सो दैट यहाँ पर जो है ना कहीं एक पोजिशनिंग की बात चलेगी। और आखिरी ट्रिगर है ये अभी का हाल फिलहाल में, क्योंकि आप देखेंगे इंटरिम बजट भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया और ये अब यहाँ पर जो है फुल बजट आने वाला है। तो ये यहाँ पर ना लास्ट ट्रिगर है, उसके बाद कोई ट्रिगर है नहीं मार्केट के पास इन चीज़ों में या PSU के लिए कोई खबर आने के लिए। तो वो एक ना क्लियर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर हो सकता है PSUs के अंदर। तो अभी जो है हाल फिलहाल में शायद इसके ऊपर मार्केट कुछ रिएक्ट करता हुआ ना देखे। एक बार अगर गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया तो उसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेगी। जब तक गवर्नमेंट साथ है, शांत है, तब तक यहाँ पर शायद ये स्टॉक जो है वो कुछ रिएक्ट ही ना करते हुए दिखे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, लेकिन क्या होगा कुछ पता नहीं है इस न्यूज़ के बाद। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मझगांव डॉक जो है वो 10,000 जाए, कोचिंग 5,000 जाएगा, गार्डन रीच यहाँ पर जो है 4,500 चला जाएगा, तो उस पर आप जो है वो टिके रहिए, क्योंकि हम जो है वो बात कर रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात को फॉलो करें, बट हाँ, एक बार जब न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर जो है वो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, तो उस स्ट्रेटजी के लिए तैयार रहिएगा बस। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।